22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी हमला हुआ। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने कल्पना से परे एक्शन की बात कही थी और उसके बाद से पाकिस्तान में एटम बम वाली कमेंट्री शुरू हो गई थी। पाकिस्तानी नेता, पाकिस्तानी सेना, हर कोई बस एटम बम यही चिल्ला रहा था। लेकिन एटम बम का सच कोई किसी को नहीं बता रहा। पाकिस्तान एटम बम की धमकी देता जरूर है, लेकिन धमाका नहीं कर सकता, क्योंकि 14 साल पहले ही पाकिस्तान के एटम बम सीज हो चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर पाकिस्तानी जनरल तक हर कोई एटम बम चिल्ला रहा है। भारत पर परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, जैसे एटम बम नहीं बंदूक की गोली हो, जब चाहे तब फायर कर देंगे। पाकिस्तानी इतने पर नहीं रुक रहे हैं, अब तोप से एटम बम दागने वाला शिगुफा लेकर आए हैं। धमकी दे रहे हैं कि इससे भारत में बने डैम को उड़ा देंगे। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि एलओसी पर इनकी तैनाती कर दी गई है, वो भी एक दो नहीं, पूरी 236 तोपों की। पाकिस्तानी इस तोप का नाम SH-15 बता रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के हिंदुस्तान से बचने का एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, वो है एटम बम। अगर इंडिया और पाकिस्तान में जंग हुई, अगर इंडियन आर्मी पीओके में दाखिल हुई, तो ना पाकिस्तान ये जंग रोक पाएगा, ना हिंदुस्तान की आर्मी के सामने टिक पाएगा, ना ही न्यूक्लियर वेपन चला पाएगा। इसकी टेस्टिंग भारतीय सेना भी कर चुकी है। पाकिस्तान के न्यूज चैनलों में चल रहा है कि भारत का फाइटर जेट राफेल बॉर्डर तक आ गया है, एलओसी के पास पीओके तक पहुंचने वाला है, राफेल बम गिराने वाला है, हमला होने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया में पिछले 36 घंटे से यही कमेंट्री चल रही है। अगर पाकिस्तान ने एलओसी पर एटम बम वाली तोपें तैनात कर रखी हैं, तो वो कहां हैं? जंग अगर समंदर से लड़ी गई तो किसका पलड़ा भारी पड़ेगा? कौन समंदर की लड़ाई जीतेगा? इसकी टेस्टिंग भी हो गई है, इंडियन नेवी इसमें भी पास हो गई है। समंदर में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, जंग में पटखनी देने के लिए इंडियन नेवी अपनी तैयारियों को परख रही है। टारगेट को 100% एक्यूरेसी के साथ तबाह करने की एक्सरसाइज कर रही है। अरब सागर में इंडियन नेवी और पाकिस्तानी नेवी आमने सामने हैं। भारतीय नौसेना जहां युद्ध कर रही है, उससे ठीक 85 नॉटिकल मील दूर पाकिस्तानी नौसेना भी युद्धाभ्यास कर रही है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं इस युद्धाभ्यास की आड़ में कराची पर 1971 के ऑपरेशन ट्राइडेंट जैसा हमला न भारत कर दे। इंडियन नेवी आगे बढ़ी तो कराची को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया। दरअसल इसकी वजह है INS विक्रांत। INS विक्रांत ना सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, बल्कि एक चलता फिरता एयरबेस और स्ट्राइक फोर्स भी है। INS विक्रांत अपने स्ट्राइक ग्रुप यानी डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स और एंटी सबमरीन शिप के साथ मिलकर पाकिस्तान के समुद्री रास्तों को ब्लॉक कर सकता है। कराची पोर्ट पाकिस्तान की लाइफलाइन है, यहां से 70% नेशनल ट्रेड और 80% पेट्रोलियम इंपोर्ट होता है। अगर INS विक्रांत ने इस पोर्ट को ब्लॉक कर दिया तो पाकिस्तान का ट्रेड बंद हो जाएगा, पाकिस्तान तेल को तरस जाएगा। INS विक्रांत के स्ट्राइक ग्रुप में शामिल MiG-29 फाइटर जेट्स 850 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। इसमें 64 बराक और 16 ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, जो हवा और जमीन पर सटीक निशाना लगाने में माहिर हैं। ये जेट्स और मिसाइलें पाकिस्तान के नौसैनिक ठिकानों, एयरपोर्ट्स को मिनटों में तबाह कर सकती हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयारी सिर्फ समंदर में ही नहीं हो रही है, एलओसी पर भी है। इंडियन आर्मी एलओसी पर पाकिस्तानी फायरिंग का जवाब दे रही है। लगातार 7वें दिन पाकिस्तान ने एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। करीब 20 पोस्टों पर जबरदस्त फायरिंग की है।
पाकिस्तान अब तक एलओसी से सटे नौशेरा, सुंदरबन, अखनूर, बारामूला, उरी, पुंछ और कुपवाड़ा समेत कई इलाकों में सीज फायर का वायलेशन कर चुका है, लेकिन भारतीय सेना इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हालत यह है कि पाकिस्तानी फौज के जवान अपनी पोस्ट छोड़कर जान बचा रहे हैं। पाकिस्तान में पैनिक हर लेवल पर मचा है और इंडियन एयरफोर्स का खौफ इतना है कि जब राफेल का खतरा बढ़ा तो पाकिस्तान ने अपने F-16 लड़ाकू विमान हटा लिए। पाकिस्तान ने अपने सभी F-16 फाइटर जेट को सरगोधा से 1200 किलोमीटर दूर पासनी एयरफील्ड में शिफ्ट कर दिया है। पाकिस्तान को डर था कि भारत के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है, कहीं वो S-400 की जद में आ गया तो F-16 तबाह हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान ने F-16 की जगह JF-17 फाइटर प्लेन को तैनात कर दिया है। हिंदुस्तान ने जल, थल और नभ में पाकिस्तान की क्षमता को चेक कर लिया है। पाकिस्तान की क्या क्षमता है, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स टाइम क्या है, जंग में कितनी देर तक पाकिस्तानी फौज टिक पाएगी, इंडियन आर्मी ने सब कुछ पता लगा लिया है। पाकिस्तान को कीमत कम देनी पड़ेगी और भारत को ज्यादा देनी पड़ेगी। भारत ये ना समझे कि वो पाकिस्तान का अकेला नुकसान कर सकता है। अगर वो पाकिस्तान का 4 आने नुकसान करेगा तो भारत का कम से कम 10 आने नुकसान होगा इंशाअल्लाह। एक अनुमान के मुताबिक अगर भारत पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो 300 से 500 मिलियन डॉलर या उससे ज्यादा खर्च हो सकता है। 10 दिन के युद्ध में पाकिस्तान का 2 से 5 बिलियन डॉलर खर्च आएगा। युद्ध अगर 30 से 60 दिन चला तो 10 से 20 बिलियन डॉलर खर्च हो जाएगा। पाकिस्तान की कुल इकोनॉमी 350 बिलियन डॉलर की है। कुल जीडीपी का 65% कर्ज में डूबा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 10.20 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व बचा है। पाकिस्तान को 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज चुकाना है। अमेरिका पहले ही ऐलान कर चुका है कि पाकिस्तान को कोई फंडिंग नहीं करेगा। यह बात पाकिस्तान भी जानता है कि वो ना तो इंडियन आर्मी के सामने टिक सकता है और ना ही नेवी से समंदर में लड़ सकता है और ना ही आसमान से इंडियन एयरफोर्स का सामना कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान में सुबह से लेकर शाम तक राजनेता से लेकर फौज के हुक्मरान तक सिर्फ न्यूक्लियर चिल्ला रहे हैं। लेकिन शायद पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह नहीं पता कि भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा घातक परमाणु बम हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त 170 परमाणु बम हैं, जबकि भारत पाकिस्तान से काफी आगे निकल गया है। उसके पास 180 एटम बम हैं। भारत के पास न्यूट्रॉन, फिजन और थर्मो न्यूक्लियर बम हैं, जो 1.5 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक के एरिया को तबाह कर सकते हैं। यानी अगर एटॉमिक वॉर शुरू हुआ तो पाकिस्तान का लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, पेशावर और क्वेटा सब साफ हो जाएगा। जबकि पाकिस्तान के पास फिजन और न्यूक्लियर टैक्टिकल बम है, जो 0.8 किलोमीटर से 7 किलोमीटर तक के इलाके पर असर डाल सकते हैं। यानी भारत को नुकसान होगा तो लिमिटेड एरिया में। पाकिस्तान एटम बम वाला जो हल्ला मचा रहा है वो दिखावे वाला है। पाकिस्तानी आर्मी के मुखिया मुनीर से लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक सब जानते हैं कि इंडियन आर्मी ने एक बार पीओके पर कब्जा जमा लिया, तिरंगा फहरा दिया, तो पाकिस्तान सिंगल न्यूक्लियर बम नहीं चला पाएगा। क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान न्यूक्लियर हमले की सोचेगा, अमेरिका उसे जब्त कर लेगा और अमेरिका ये प्लान 24 साल पहले ही बना चुका है। अमेरिका के इस सीक्रेट प्लान का नाम है सीक्रेट स्नैच एंड ग्रैब। अमेरिका ने इसकी तैयारी 9/11 हमलों के बाद से ही कर ली थी। उस वक्त अमेरिका को डर था कि पाकिस्तान के बम आतंकियों के हाथ लग सकते हैं। 2011 में उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारने के बाद ये चिंता और बढ़ गई। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं, जो सुरंगों और सैन्य ठिकानों में छिपा कर रखे गए हैं। लेकिन पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना रवैया दुनिया को डराता है। यानी अगर पाकिस्तान में अराजकता फैली, आतंकियों ने इन बमों पर कब्जा करने की कोशिश की या भारत के साथ युद्ध छिड़ा, तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। स्नैच एंड ग्रैब प्लान के मुताबिक अगर अमेरिकी राष्ट्रपति को लगता है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार उनके देश के हितों के लिए खतरा है, तो वो इस प्लान को एक्टिव कर देंगे। माना जा रहा है कि तब अमेरिकी स्पेशल फोर्स जैसे डेल्टा फोर्स या नेवी सील्स तेजी से पाकिस्तान में घुसेगी और इन परमाणु बमों को गलत हाथों में पड़ने से बचाने के लिए इसे जब्त कर लेगी।
2011 में इसका डर पाकिस्तान के पूर्व सैन्य प्रमुख परवेज मुशर्रफ भी जता चुके हैं। तब मुशर्रफ ने न्यूक्लियर जब्त करने पर युद्ध छेड़ने की धमकी तक दे दी थी। ऐसा नहीं है कि अमेरिका को सिर्फ भारत की चिंता है। दरअसल पिछले साल एक रिपोर्ट भी आई थी। इसमें बताया गया था कि पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, जिससे उसकी पहुंच दक्षिण एशिया में भी आगे तक हो जाएगी, यानी सीधे अमेरिका को खतरा। ऐसे में अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इस तरह की क्षमता हासिल करे और जो परमाणु हथियार उसके पास हैं वो आतंकियों के हाथ लगे।